स्वागत करते हैं दोस्तों आपका हमारे चैनल के अंदर। जैसा कि आप जानती हैं कि कुछ दिनों के बाद लोकसभा चुनाव भारत के अंदर होने वाले हैं। वो तीन बड़े फैसले जिसके चलते जो है तो भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार जो है तो अपनी सरकार लाना चाह रही है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन ये जो फैसले होंगे वो सीधी तौर पर हिंदू बनाम मुस्लिम की राजनीति भारत के अंदर और तेज़ कर देंगे। दोस्तों वीडियो बहुत दिलचस्प होने वाला है, आखिर तक ज़रूर देखें और आप जो है तो फैसला करें कि आप भारत को सेकुलर देखना चाहते हैं या फिर दोस्तों ऐसे लोगों के साथ जो तो भारत की कमान देना चाहते हैं जो भारत को किसी न किसी तरीके से किसी भी तरीके से बस सिर्फ सत्ता में रहना चाहते हैं। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो भारतीय जनता पार्टी इस बार करने वाली है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो तीन काम है उसको लेकर जो तो काफ़ी चर्चा हो रही है, जिसके चलते भारत के अंदर पूरी तरह से राजनीति बदलने वाली है। तो दोस्तों दिल थाम के बैठिएगा, पूरी तरह से वीडियो देखिएगा और समझिएगा क्या कुछ होने वाला है और क्या कुछ हो रहा है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने के लिए हर वो काम कर सकती है जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ जाए। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि विपक्ष के पास इनका तोड़ बिल्कुल मौजूद नहीं है। अगर हम बात करें जहां पर सबसे ज़्यादा सीटें हैं लोकसभा चुनाव की, वहां पर ये पार्टियां काफ़ी कमज़ोर है। हम पूरे इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं, चाहे नीतीश कुमार हो या फिर लालू प्रसाद यादव हो, केजरीवाल हो या फिर बहुत बड़ी कांग्रेस पार्टी दम भरने वाली। समाजवादी पार्टी कुछ जगहों पर अच्छी तरह से जो है तो काम तो करेंगी, लेकिन बहुजन समाजवादी पार्टी आने वाले दिनों के अंदर स्वतंत्र तरीके से लोकसभा चुनाव लड़ेंगी और बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को सीधी तौर पर उत्तर प्रदेश के अंदर कमज़ोर करेंगी। ये भारतीय जनता पार्टी का दिखता हुआ ना दिखता हुआ एक बहुत बड़ा तुरुप का इक्का साबित हो सकती है। चाहे मैं आपको बता दूं कि ये चीज़ें हो रही है और होने वाली है। तीन काम जिसके चलते जो है तो भारत के अंदर पूरी राजनीति बदलने वाली है और मौजूदा इंडिया गठबंधन के पास इसका तोड़ नहीं है। 22 जनवरी तारीख याद रखिएगा, तो 22 फरवरी तक के ये काम या फिर उसके आगे तक के ये काम हो सकते हैं। बताया ये तक जा रहा है कि आखिरी फरवरी के आखिरी महीने के अंदर आखिरी हफ्ते के अंदर जो है तो चुनावी तारीखों का ऐलान हो सकता है और भारत के अंदर आचार संहिता लागू हो सकती है। दोस्तों इसमें सबसे पहला काम जो अभी फैसला ले चुकी है भारत गवर्नमेंट और उसके ऊपर जो तो काम जारी है पूरी जोर और शोर से और पूरी शिद्दत से। आप जानती है कि 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन होगा, प्राण प्रतिष्ठा होंगी। उसके बाद आप जानते हैं कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की 80 सीटों को साधने की पूरी भरपूर कोशिश कर रही है, जिसके चलते राजनीतिक तौर पर अगर देखा जाए तो इंडिया गठबंधन और उनके सहयोगी दल उसमें पूरी तरह से उनका सहयोग कर रहे हैं। दोस्तों सहयोग इस तरह से, क्योंकि आपको बता दूं कि निमंत्रण भेजा जा रहा है और उसको अस्वीकार किया जा रहा है। निमंत्रण भेजा जा रहा है या फिर उसको जो है तो स्वीकार तो किया जा रहा है, लेकिन जो है तो प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के बाद वहां पर पहुंचने की तैयारी कर रही है और बेवजह जो है तो विपक्ष इस मामले को तूल देता हुआ नजर आ रहा है, जिसके चलते हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स अब भारत के अंदर फिर एक बार चल पड़ी है। और जैसा कि आप जानते हैं ये एक बहुत बड़ा फैसला था जो भारतीय जनता पार्टी ने ले लिया है और जिसके चलते उनकी छवि और उनका जो ग्राफ गिरता हुआ था वो उठता हुआ नजर आ रहा है। और दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि जो जितने मुद्दे थे कम से कम एक महीने के लिए वो ख़त्म हो चुके हैं और अपोजिशन जो है तो चाहकर भी जो है तो बेरोजगारी, महंगाई और अलग अलग तरह के मुद्दे जो हिंदुस्तान के लिए लागू है वो प्रस्तुत ही नहीं कर पा रहा है। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा जिसके बाद जो है तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर जिस तरह से मैं आपको बता दूं पॉलिटिक्स के अंदर घी का काम करेगा और ये पॉलिटिक्स पूरी तरह से जिस तरह से माहिर है गुजरात लॉबी ये करने के लिए। और फिलहाल मैं आपको बता दूं अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से एक सीट का एनालिसिस कर रहे हैं, उसी तरह से मैं आपको बता दूं कि CAA सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट ये लाने की तैयारी पूरी तरह से चल रही है। और बताए ये तक जा रहा है कि 22 जनवरी के बाद फ़ौरन इसकी घोषणा हो जाएंगी और उसका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, जिसके बाद जनता जो है तो इसके अंदर लग जाएंगी। और मैं आपको बता दूं इसके बाद जो है तो सबको डॉक्यूमेंट प्रूफ करने होंगे और बहुत सारी चीज़ें, लेकिन मेन मुद्दों से जो तो ध्यान भटक जाएगा। और इसके बाद मैं आपको बता दूं फिर एक तरह से देखा जाए तो जैसा कि आप जानती है कि जैसे ही CAA यानी कि सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट बनकर तैयार हुआ था उसके बाद पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो तो जिस तरह से प्रोटेस्ट शुरू हो गए थे उसी तरह के हालात फिर एक बार हिंदुस्तान के अंदर पैदा हो सकते हैं। इस तरह की बात
पॉलिटिकल थिंक टैंकर इसके ऊपर कहते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके चलते भारत के अंदर जो मेन मुद्दे हैं वो पूरी तरह से वैनिश हो जाएंगे। किसानों का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, या फिर सिलेंडर का मुद्दा हो, डेवलपमेंट का मुद्दा हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का मुद्दा हो, ये तमाम तर मुद्दे खत्म हो जाएंगे। जिसके चलते दोस्तों सीधी तरह से पॉलिटिक्स फिर एक बार उसी ट्रैक पे चल पड़ेंगी जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी चाहती है, यानी कि हिंदू बनाम मुसलमान की पॉलिटिक्स। जिसके चलते जो है तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से सक्षम तरीके से फिर एक बार हिंदुस्तान की गद्दी पर तीसरी मर्तबा बैठेगी। तीसरा और सबसे अहम मुद्दा जिसको लेकर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अभी चर्चा उतनी ज़्यादा नहीं हुई है, लेकिन वो भी जो है तो मैं आपको बता दूं कि चर्चा का विषय बहुत जल्द बनने वाला है। पहले प्राण प्रतिष्ठा, राम मंदिर का उद्घाटन, दूसरा सीए लागू होना, उसके बाद प्रोटेस्ट और मेन मुद्दे गायब। तीसरा और अंतिम फैसला जिसके चलते दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारत के अंदर फिर एक बार जो तो अलग अलग मुद्दों पर, अलग अलग मोर्चों पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर भारत की सियासत बढ़ जाएगी। एक मुद्दा यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये सबसे अहम मुद्दा है जो भारतीय जनता पार्टी हमेशा से जो है तो जनता के बीच में लाते रही है, लेकिन उसका स्वाद जो है तो स्वाद अनुसार वो काम करती रही है। लेकिन इस बार अगर भारतीय जनता पार्टी को सत्ता के करीब जाना है तो तीसरा और अहम मुद्दा यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा, जिसको लागू करने की बात की जाएगी, या फिर उसको जो है तो भारतीय जनता पार्टी इस बार लागू ही करके रहेगी। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लाती है तो इससे बहुत सारी कम्युनिटीज़ के अंदर जो है तो एक तरह का अलग तरह का मैसेज जाएगा। और जैसा कि आप जानती हैं कि भारत की अलग अलग राज्यों के अंदर अलग अलग तरह की कम्युनिटीज़ रहती है, और अलग अलग तरह की कम्युनिटीज़ को दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के आ जाने की वजह से प्रॉब्लम होगी। लेकिन सीधी तौर पर यह भी राजनीति जो तो मुस्लिम बनाम हिंदू की होंगी, और इसके बाद भारतीय जनता पार्टी का जो है तो फ्यूचर पूरी तरह से हिंदुस्तान के अंदर सेट हो जाएगा 5 सालों के लिए। दोस्तों मैं आपको बता दूं अगर ये कानून लागू हो जाता है तो आप जानती हैं कि इसमें सिर्फ प्रॉब्लम मुसलमानों को ही नहीं, बल्कि क्रिश्चियन, बौद्धिज़्म के मानने वाले और अलग अलग जातियों के अंदर जो तो अलग अलग धार्मिक रीति रिवाज को ख़त्म करने की बात की जाएंगी, और यूनिफॉर्म तरीके से, यूनिफाइड तरीके से भारत के अंदर सब कुछ होगा। और इसके चलते दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सीधी तौर पर कौन सा मैरिज एक्ट लागू होगा, कौन सा प्रॉपर्टी एक्ट लागू होगा, ये आने वाले दिनों के अंदर समझ में आएगा। लेकिन भारत के अंदर सीधी तौर पर मैं आपको बता दूं कि जो 3 चीज़ें होने वाली हैं वो काफ़ी जो है तो मैं आपको बता दूं चर्चा का विषय बन चुकी है। और 3 का जो तो मैं आपको बता दूं कि 3 तिरुप के एक्के भारतीय जनता पार्टी के सामने है, और वो तीनों को अच्छी तरह से खेल चुकी है। दोस्तों मैं आपको बता दूं सबसे पहले जो है तो इसकी क्रोनोलॉजी समझ लीजिए, राम मंदिर की जो है तो बुनियाद, उसके बाद पूरे हिंदुस्तान के अंदर चर्चा, दूसरी सीएए की चर्चा, तीसरी बात यूनिफॉर्म सिविल कोड और लोकसभा चुनाव की जीत, ये तरह से होने वाला है।